Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are continuing with a series of chemistry and starting with the today's chapter, metals and non-metals. Metals and non-metal में और दूसरा वर्ड है एक और मेटलॉइड. Most of the elements are metal and less are non-metals, 20 दिया हुआ है. Metalloids are those which have the characteristics of both metals and non-metals. Important property, malleability, हीन सीट बनाया जा सकता है. वायर्स डक्टिलिटी इसको बोलते हैं. तो ये पूछता है डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तभी वो ज्वेलरी में यूज होता है. मेटल सोनोरस साउंड, क्रिएट साउंड. सोडियम मेटल रिएक्टिव, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिएक्टिव. तो रिएक्शन वाली जो रिएक्टिव सीरीज है वो देखेंगे, एक बार लिस्ट देखेंगे. सबसे ज्यादा मेटल कौन सा रिएक्टिव है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से. सोडियम इज सो मच रिएक्टिव दैट it is stored in kerosene so that it does not react with the air. Non-metal do not react with water. Phosphorus is very reactive non-metal. It is stored in water. That is why. Acid reaction होता है तो metal it produces hydrogen gas with a pop sound. फिर if metal reacts with oxygen it forms metal oxide which is basic in nature. Basic मतलब 7 से ऊपर pH. And if non-metal reacts with oxygen it produces acidic in nature, less than 7. Best conductor of heat, silver and copper. That is why copper is used in the wiring in home appliances. सिल्वर यूज होता है मोस्टली, बहुत महंगा होता है इसलिए होम अप्लायंस में बहुत कम जगह यूज होता है. इट इज मोस्टली यूज इन सर्किट डिजाइनिंग कंप्यूटर्स. लेड एंड मर्करी आर कंप्लीटली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. गैलियम सीजियम हाई मेल्टिंग पॉइंट अधिकतर इनका होता है, लेकिन गैलियम सीजियम का बहुत लो होता है. इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर. एल्कली मेटल दे आर वेरी सॉफ्ट. तो लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड दे कैन बी कट विद नाइफ. एल्कली क्यों, क्योंकि एल्कलाइन बनता है, एल्कलाइन सोल्यूशन बनता है, बेसिक सोल्यूशन बनता है. वेरी स्ट्रॉन्ग पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है इसका पीएच. आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस. और बे बात कर ले कि सी यू प्लस सी कॉपर ऑक्साइड बनते हैं. बेसिक नेचर, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड जब बनेंगे ओ एच, तब उनका जो पीएच वैल्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, 7 से ऊपर रहेगा. और जो कलर होगा लिटमस पेपर का वो रेड टू ब्लू. जिंक का भी भाई, एल्यूमिनियम का भी. Such metal oxide react with both acid as well as base to produce salt and water is known as amphoteric oxide. Most of the metal oxide is insoluble in water. Some of these dissolve in water to form alkali. जो डिजॉल्व होगा उसको अल्कलाइन बोलता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन अल्कली. पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विगरसली, दे कैच फायर व्हेन ओपन. सही बात है. दैट इज व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन. रूम टेम्परेचर में भी कुछ, जैसे सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव सीरीज में देखोगे तो ऊपर में पोटेशियम सोडियम होता है, नीचे में बाकी सब आएंगे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड एक्सेट्रा. और मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे उसके ऊपर में एक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इज वाई मैक्सिमम मैग्नीशियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड. फेरस के ऊपर, आयरन के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रस्ट. फेरस ऑक्साइड. ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. तो जो रस्ट है इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन होता है. इसको अभी इनर्ट मेटल बोलते हैं. एजी सिल्वर, एयू ऑरम गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. एनोडाइजिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, वही ऑक्सीजन. रेजिस्टेंट टू बिकम फर्दर कोरोजन. फिर
मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, ये डिस्कस कर चुके हैं। मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, पॉप शॉन क्रिएट होता है। मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये कर लिए। देन मेटल, ये इंपॉर्टेंट पूछता है कि जनरली लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इसलिए अगर कोई रिएक्शन है जिसमें जिंक है और एक जगह में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अगर जिंक प्लस CuSO4 तो डिस्प्लेस करेगा, ऑब्वियसली डिस्प्लेस करेगा क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। अगर Cu प्लस ZnSO4 है तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो डिस्प्लेस तभी हो सकता है जब द मेटल, द सिंगल मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द कंपाउंड ZnSO4, बाकी सब। तो ये भी किए थे हम लोग कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट हो बनता है और हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी सीरीज का बात यहाँ पर हो रहा है। मैग्नीशियम ज्यादा है, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, फेरस कम होता है, उससे नीचे कॉपर होता है आएगा। एक्वा, फैक्ट, रॉयल वाटर बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो में फॉर्मेशन होता है। इट कैन इवन डिजोल्व गोल्ड, या खुद से नहीं डिजोल्व होगा लेकिन ये गोल्ड डिजोल्व, इसलिए इसको यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड फ्रॉम द ई वेस्ट। अब ई वेस्ट उसमें एक्स्ट्रा कैसे गोल्ड आप कैसे कर सकते हो? तीन प्रोसेस से। मैग्नेटिज्म से, तो मैग्नेटिज्म में सिर्फ फेरस अट्रैक्ट होगा, आयरन होगा। सेकेंड, हीट करने से, तो हो सकता है ना कि आप हीट करोगे तो गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, साथ साथ बाकी सब मेटल्स होंगे वो भी मेल्ट हो जाएंगे, और फिर गोल्ड फिर एक तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो केमिकल रिएक्शन थर्ड प्रोसेस है। बायो रेमेडिएशन का बात होता है लेकिन बहुत कम ही ऐसा सब्सटेंसेज है जो इसको यूज कर सकते हैं। तो एक ये एक तरीका है, मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो में, और ये एक तरह से डिसॉल्व कर देता है ओवरऑल गोल्ड प्रेजेंट इन द सेमीकंडक्टर। हाईली कोरोसिव स्विमिंग गोल्ड और पेट्रोलियम प्लैटिनियम को भी डिसॉल्व करता है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ये बात कर लिए, इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल मेटल नॉट इक्वली रिएक्टिव। अब मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी, तो अगर सॉल्ट सोल्यूशन मेटल बी है, मेटल बी इज लेस रिएक्टिव, तो मेटल ए इसको रिमूव कर सकता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इफ मेटल ए इज लेस रिएक्टिव देन मेटल बी, तब डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये दिया हुआ है। तो KNC, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ऐसे डायरेक्टली याद करो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, और सबसे कम होगा सिल्वर गोल्ड मरकी। और सोचो मरकरी सिल्वर गोल्ड के जस्ट ऊपर कॉपर। अब बाकी एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये बीच में आएंगे। तो मिड सीरीज होगा, एक हाई सीरीज और लोएस्ट सीरीज। एक बार इसको देख लो, ये पूछ देता है एक बार, हाईएस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। नोबल गैस कौन सा होता है जिसके पास कंप्लीट वैलेंस सेल में फिल रहता है? जैसे टू होते हैं, के में टू, 2n², एन का वैल्यू 1, के में है तो टू हुआ, एन का वैल्यू 2, तो 2 × 2 × 2 8 हो गया। एन का वैल्यू फिर 3, 3 × 2, 3 × 3 9, 9 × 2 18। तो यहाँ पर 2 + 8, 2 प्लस, यहाँ पर, हाँ, 2 + 8 10, 10 + 8 18। तो ये फुलफिल्ड है सेल, इसलिए रिएक्ट करने के लिए बहुत कम चांसेस है इसमें रिएक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल इज फुलफिल्ड, 288। इसमें एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए 1 यहाँ पर है, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम का 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तभी वो फिर स्टेबल फॉर्मेट में आ सकते हैं 2 8 वाले फॉर्मेट में। वैसे ही मेटल को यहाँ पर एक लेना है ओवरऑल, 3 लेना है, सॉरी, नाइट्रोजन का है ना इसलिए नाइट्राइड बनता है इसमें, H, नाइट्राइड फॉर्मेशन इसलिए होता है।
नाइट्राइड N3 माइनस, 5 + 3 8, तो 3 ज़्यादा होगा तो -3 इसका रहेगा। ऑक्सीजन का 2 चाहिए, इसलिए -2 होता है। तो 2 वैलेंसी और ऑक्सीजन O2 माइनस। उतना टेक्निक की जरूरत नहीं है। आयोनिक कंपाउंड बात कर लिए कि इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। बस यहाँ 281 है। अब इसको एक देना होगा तब ये 28 स्टेबल स्टेट में जाएंगे, सोडियम कैटायन बनेंगे और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेंगे। 287 है, 287 मतलब कि एटॉमिक नंबर उसका 17 है क्लोरीन का। तो आर्गन बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, तो 288। तो जब एक मिल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए -चार्ज। इसमें एक ज्यादा, अगर ऑक्सीजन होता है तो दो ज्यादा होता है, तो दो 2 माइनस होते हैं यहाँ। तो ऐसे करके लिखाता है। ये दिया तो प्लस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था इसके पास, एक दिया, ये ओवरऑल एक मिल गया इसको तो -चार्ज हो जाएगा, तो कैटायन बोलते हैं इसको। ओवरऑल जो प्रोसेस को बोलता है आयोनिक कंपाउंड। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है निगेटिव दोनों के बीच में। जनरली ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस के कारण। सॉल्युबल इन वाटर जनरली, NaCl सॉल्युबल इन वाटर है। फिर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, केरोसिन एंड पेट्रोलियम। कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। इसलिए कभी भी अगर बात करोगे कि हाइड वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब प्योर वाटर होता है तो इट इज पुअर कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही में उसके अंदर में कुछ टैप वाटर, तो क्वेश्चन में पूछता है ना, टैप वाटर में इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि H2O है। H2O इज द, बोला जाए तो कोवैलेंट कंपाउंड है, तो चार्ज पार्टिकल बहुत कम एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्यूशन जिसमें मिनरल्स भी होते हैं स्लाइट मात्रा में, कॉपर हो सकते हैं, जिंक हो सकते हैं टैप वाटर में। तो दे दिस क्रिएट्स ए चार्ज पार्टिकल, और उसी कारण H3 प्लस, H3O प्लस, और आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन आयन। इसी कारण ही इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली NaCl solution, any compound is solid state do not collect electricity because movement of ion in a solid not possible, लेकिन मोल्टेन स्टेट में रहता है। अब मेटल्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि रिएक्टेड रहते हैं, अधिक से रिएक्ट करेंगे। लिथियम क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि हम लोग पढ़े हाईएस्ट सीजी में, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर फेरस, उसके बाद बाकी सब आएंगे। तो ऑलरेडी जो मेटल रहेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ओर से, तो ओर का नाम इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट ओर, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड। फेरस, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ओर, हर एक का अलग अलग कम, अलग अलग है। तो फेरस एक्सट्रैक्ट करते हैं, आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ओर से आप एक्सट्रैक्ट करते हो। ओर बेसिकली ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ मेटल। इसी के बीच का प्रोसेस जो होता है वो माइनिंग इंजीनियरिंग, इसी में फोकस है ओवरऑल। कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटर और अफोर्डेबल और मोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्री स्टेट में होते हैं। सब मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, हो सकता है गोल्ड फ्री स्टेट, इसलिए गोल्ड माइनिंग कभी भी देखते हो तब, कभी अगर यूट्यूब में देखे होगा तो शीप में आप छानते हो गोल्ड को, गोल्ड अलग से निकाल लेते हो, फिर उसको मोल्टन मेल्ट करते हो और फिर डायरेक्ट बेच सकते हो। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं हो सकता, उसको कोक यूज किया जाता है और बाकी सब चीज यूज किया जाता है तो मेल्ट आयरन। तो डिफरेंट आयरन का, तो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट क्यों है? इसका इसका रीजन पहला वाला सीरीज में, लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर एक्सेट्रा। इसलिए याद करो कि जब भी हम लोग ज्वेलरी यूज करते हैं
तो मैग्नीशियम यूज़ नहीं करते, ना ही एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, ना ही कि फेरस यूज़ करते हैं। हमेशा गोल्ड यूज़ करते हैं ज्वेलरी में, सिल्वर यूज़ करते हैं, प्लेटिनम यूज़ करते हैं, कॉपर ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं इतने एंशियंट टाइम से। यही कारण लीस्ट रिएक्टिव है। तो उसे जो भी एसिडिक बॉडी होता है या फिर स्वेट के कारण, बाकी सब चीज़ के कारण वो खराब नहीं ज्वेलरी, उसकी वैल्यू रहे हमेशा। लेकिन कुछ कुछ होता है दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज वेल, सल्फाइड ऑक्साइड। लीस्ट रिएक्टिव है, नो रिएक्टिव नहीं बोले, लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्ट तो करेंगे लेकिन बहुत कम। बाकी जो टॉप ऑफ द सीरीज KNaCl दे आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री एलिमेंट, हमेशा मिलेगा। वेयर जिंक फेरस Pb लेड आर मॉडरेटली रिएक्टिव, बीच के सीरीज है। बेसिकली बॉलर हो गए, ये हायर ऑर्डर बैट्समैन और मिड मिड रेंज हो गया। मेनी ऑफ द मेटल्स आर ऑक्साइड, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। तो ये डिस्कस कर चुके थे पूरा। फाउंड इन नेटिव स्टेट, इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाता है एल्यूमिनियम को, NaCl करने के लिए। इसलिए हम लोग बात करते हैं लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो तीन टाइप के हो गए। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा, उससे के लिए सल्फाइड और मोस्टली रहते हैं। तो या तो डायरेक्टली मिल जाएगा सल्फाइड और, इसको रोस्ट करोगे, हीट करोगे, मेटल मिल गया डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है इसमें। हीट करने से मेटल पिघल के मिल गया आपको ओवर, कॉपर, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर। जो बीच वाले होते हैं, जैसे टाटा स्टील जो काम करते हैं, तो उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड और रहेगा, या ऑक्साइड और भी हो सकता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल भी हो सकता है। तो आप रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग मतलब कि ओवरऑल हीट करते हो हाई टेम्परेचर में। कोक यूज करते हो यहाँ पर, कोक प्लांट यहाँ पर होता है कोक। और कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन मतलब कि आप कन्वर्ट करते हो। मैं देख लेता हूँ एक, उसी का एग्जैक्ट हुआ, कैल्शियम सॉल्ट में, ट्रू। कैल्सी ऑक्साइड। हम्म। कैल्सिनेशन इज डिफाइंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओर इनटू ऑक्साइड, कन्वर्ट करते हो उसके बाद ऑक्साइड से, उसके बाद आप रिड्यूस करते हो, बाकी सब गैस यूज करके, फिर प्योरीफाई करते हो मेटल को। फेरस हो गया, इसमें जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा। और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, क्या वो? थर्मल डिपोजिशन होता है कैल्सिनेशन में। हम्म। और जो पहला वाला है इसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जैसे लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो ओवरऑल कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? तो जो हाई रिएक्टिव होता है, लिथियम, कॉपर, लिथियम, फिर पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा, उसको मोल्टेन सॉल्ट यूज करते हो, और कुछ अलग कंपाउंडों का मिक्स रहता है। तो एक्वा सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वा सॉल्यूशन के बाद दोनों तरफ में एनोड और कैथोड डालते हो, तो एनोड में फिर एनोड प्लस होता है ना, तो कुछ और मटेरियल आ जाएंगे, क्लोराइड बन जाएंगे, या CO2 रिलीज होगा, और कैथोड में लिथियम आयन एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो लिथियम आयन है, कॉपर, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन एक्सेट्रा, तो वैसे ही एक्सट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग के लिए अलग अलग यूज होता है कंसेंट्रेशन ऑफ और। इनरिचमेंट, गैंग बोलते हैं, ये देखे थे केमिकल इंजीनियरिंग में, अलग करते हैं इम्प्योरिटीज को डिफरेंट टाइप से। ऑन द प्रॉपर्टीज, मतलब कि सीव यूज करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को अलग करने के लिए प्रोसेस होता है, और टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट होता है, उसको यूज करते हैं ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। लो रिएक्टिविटी सीरीज के लोग बात कर लिए, हीटिंग करने से मिल जाता है। मिडिल ऑर्डर के लिए बात कर लिए, कार्बोनेट सल्फाइड में होता है, उसको हीट करते हो, कैल्सिनेशन करते हो, मेटल ऑक्साइड बनता है, रोस्टिंग करते हो, उसके बाद फिर
ओवरऑल इसको रिड्यूस करते हो कोक, कार्बन कोक यूज करके। रिड्यूस मतलब क्या हुआ? रिड्यूस मतलब कि ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड को मेटल बना रहे हो, और ऑक्साइड जो है उसको रिलीज करते हो, रिलीज हो जाता है CO2 का फॉर्मेट या कुछ और फॉर्म। एक्सोथर्मिक होता है। इतना एक्सोथर्मिक होता है ये कि जो कोक प्लांट यहाँ पर है, उसको, उसका हीट से सिर्फ और सिर्फ, पूरा अगर बोलेंगे तो 50% जमशेदपुर चलते हैं। इतना एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन उसका हीट से। हीट से, ब्लास्ट फर्नेस से ही उसका हीट निकलता है, उसको फिर आप पानी बॉयलर गर्म करते हो, उससे 20 to 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है ओवरऑल। तो एक्सोथर्मिक, इतना हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मिडिल ऑर्डर सीरीज है, तो फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब आता है। टॉप लेवल में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस। बात करिए कि कैथोड नेगेटिव होता है, NaCl एक्वा सोल्यूशन, मोल्टेन NaCl को मिलाओगे, Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैथोड और ये एनोड, प्लस साइन है तो Cl इस तरफ आ जाएंगे, Na नेगेटिव होता है कैथोड, तो Na इस तरफ आ जाएंगे ओवर, यहाँ लिखा हो। रिफाइनिंग कैसे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जैसे इसमें दिया हुआ है कि इम्प्योर मड, इम्प्योर मेटल है, फॉर एग्जाम्पल मेनी मेटल, कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, रिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिकली। इम्प्योर मेटल है वो एनोड रहेंगे, ये एनोड। और जो सोल्यूशन रहेंगे वो मेटल सॉल्ट रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट। और जो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल कैथोड में रहेंगे। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड यहां से डिजॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, और जो प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट है इट विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड। The subtle impurities go into solution, where insoluble impurities settle down, एनोड मड उसको बोलते हैं, एनोड मड। तो कॉपर के एग्जांपल, जैसे कहाँ यूज होता है? तो गोल्ड प्लेटिंग, एक तो है कि आप स्प्रे करते हो, दूसरा है कि गोल्ड प्लेटिंग किया जाता है सिल्वर के ऊपर में। चम्मच के ऊपर जो चम्मच होते हैं पूरे गोल्ड का नहीं होता है, अगर सिल्वर का लेना है तो एक ब्रॉन्ज के ऊपर में सिल्वर कोटिंग किया जाता है। तो वो ऐसे ही होता है कैथोड में और एनोड में। तो एनोड में यहाँ बोला जाता है कि जो प्योर मेटल है वो एनोड में रहेंगे, इट डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, और इट विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो इम्प्योर मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर ब्रॉन्ज चम्मच है और यहाँ पर सिल्वर है, तो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और फिर एक लेयर जम जाएंगे ऊपर में, बहुत पतले माइक्रोन लेवल पे या मिलीमीटर लेवल पे। तो प्लेटिंग हो जाता है। तो गोल्ड प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग, सब इसी कारण होता है। और ये कहाँ यूज है? एक और जगह यूज होता है, जब कोई भी व्हीकल्स व्हीकल्स के ऊपर में कोट करना होता है बिफोर स्प्रेइंग। तो वो जो कोट होता है, मेटल ऑक्साइड के कोट कोट होते हैं, तो वो कोट इसी तरह से होता है। जो मेटल है इट इज कैथोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो हो गया, और जो एनोड रहता है वहां से मेटल डिपॉजिट हो जाता है, तो कोट। तो इसलिए इतना अच्छा फिनिश रहता है, जो डायरेक्ट कंपनी से आता है गाड़ी, कितने भी आप पेंट कर दो ये वापस नहीं आ सकता, वैसा फिनिशिंग इसी कारण होता है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोरोजन तो बात कर लिए, ऑक्सीडेशन, एक्सपोज टू एयर सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। यहाँ एंड जैसे वाटर, galvanizing तो उसमें जिंक की लेयर लगाते हैं ना हम, किसमें? हाँ, प्रिवेंट कर। गैल्वेनाइजिंग, galvanizing। जैसे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पार्ट है। तो जिंक को, जिसको एक तरह से कोट करना है, जिस जो मेटल को कोट करना है, और जो मेटल के ऊपर में कोट होगा, तो जो जिस मेटल के ऊपर होगा वो रहेगा कैथोड में, जिसको कोट करना है जो, तो वो रहेगा एनोड में। तो फिर जिंक को, जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होगा, जिंक इज कोटेड ऑन अदर मेटल,
तो जिंक विल बी ऑन एनोड, तो इट गेट डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद फिर इट विल डिपॉजिट ऑन द कैथोड जो इम्प्योर होता है। तो रस्ट हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा? तो पेंटिंग, ऑयलिंग। इसी कारण जो भी ब्रिज होता है इस पर पेंट किया जाता है, घर में भी पेंट किया जाता है। अगर डोर्स, नेल्स, हर जगह सब जगह पेंट किया जाता है। ये कारण ग्रीजिंग किया जाता है बीचेस में। क्रोमियम प्लेटिंग वही 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 तरीका है, क्रोमियम प्लेटिंग ये वाला तरीका है सेम। इलेक्ट्रो एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज। गैल्वेनाइजेशन, प्रोटेक्टिंग स्टील फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। थिन लेयर ऑफ जिंक उसी से होगा। इतने अच्छे तरह से आप कैसे कर सकते हो कोट? तो ये एक ही प्रोसेस है। जो स्टेनलेस स्टील होता है वो स्टील आयरन नहीं होता है, प्योर आयरन, उसमें और भी मिक्स रहता है। इसको हम एलॉय बोलते हैं। तो स्टील जो है वो एलॉय, प्योर आयरन, जो मेहरौली आयरन पिलर है वो प्योर आयरन 99.99%। जो भी गाड़ी देखते हैं, जो भी कार्स देखते हैं, फ्रिज हो गए, फिर और भी तरह रेलिंग्स हो गए, सब चीज तो वो सब स्टील होते हैं मोस्टली। इट इज कोटेड विद निकल और क्रोमियम के मिक्स रहते हैं, 5% 3%। तो एक से देख लेते हैं। उसमें सब चीज रहते हैं, हर एक जो कंपनी होता है, टाटा स्टील का अपना ब्रांड, तो उसका डिफरेंट प्रोपोर्शनेट में रहेंगे। हर एक कंपनी का अपना अपना होगा। निकिल, क्रोमियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, बोरोन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है उसके अंदर में। किसी में कोई ज्यादा हो, किसी में कम होगा, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी यूज्ड, और उनका पर्पस क्या है, किसमें यूज करना है। चम्मच बनाना है कि आपको गाड़ी बनाना है, आपको रॉकेट में यूज करना है कि आपको स्लीपर में बनाना है, ट्रेन में। तो हर के लिए अलग अलग यूज होता है। 24 कैरेट गोल्ड, वेरी सॉफ्ट, नॉट सुटेबल फॉर द मेकिंग ज्वेलरी, इसलिए इसको सिल्वर कॉपर से एलॉय किया जाता है। 22 कैरेट गोल्ड इज मेकिंग ऑर्नामेंट। 22 पार्ट ऑफ गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट, इसलिए 22 कैरेट बोलते हैं और 24 कैरेट बोलते हैं। पर 22 पार्ट जो होता है प्योर गोल्ड होता है, बाकी 2 पार्ट कॉपर या सिल्वर। और 24 कैरेट भी गोल्ड बनते हैं, लेकिन उसको मोस्टली इट इज नॉट सुटेबल फॉर ज्वेलरी, कहीं ना कहीं उसमें मिक्स किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज इज लेस देन प्योर मेटल। ट्रू। एलॉय है, मिक्स है, कम ही होगा प्योर मेटल से। ब्रास पूछते एग्जाम्पल, तो कॉपर एंड जिंक याद करो। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, तो ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूजन होता है एक बार। फिर सोल्डर, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग सोल्डरिंग किया, सोल्डरिंग गन होता है जिससे आप पता नहीं तो यूज किया है कि नहीं, तो वो सोल्डर कर सकते हो वायर को जोड़ने के लिए। तो सोल्डरिंग, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। और एक और यहाँ पर हो गया कि अमेल्गम किसको बोलते हैं? इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलॉय इज अमेल्गम। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट है अमेल्गम, ब्रास, कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर टिन। क्यों, कैसे याद कर सकते हैं इसको? क्योंकि ब्रॉन्ज एज में जिंक एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल एज कंपेयर टू टिन। जिंक थोड़ा सा बाद में हुआ इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। पहले कॉपर आया, तो कॉपर रहेगा, और फिर टिन, तो कॉपर टिन, और ब्रास हो गया कॉपर जिंक। तो ब्रास से रिलेटेड मुरादाबाद ब्रास फैक्ट्री, सोल्डरिंग आयरन, लेड टिन। तो कुतुब मीनार में बात कर लिया, आयरन वर्कर। तो आयरन डस्टिंग से कैसे रोका गया? तो ये बोल सकते मैग्नेटिक ऑक्साइड सरफेस के ऊपर में, थीन फिल्म गेट गॉट डिपॉजिटेड
as a result of finishing treatment given to the pillar. Painting with different mixture of different salt. Then hinting and quenching. Quenching मतलब क्या होता है कि अगर आप कभी देखोगे यूट्यूब में भी कि कैसे स्वॉर्ड बनता है, तो स्वॉर्ड को पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर इसको बीट किया जाता है, उसके बाद फिर वापस से इसको गर्म तेल में डाला जाता है, तो क्वेंचिंग प्रोसेस है इसको बोलते हैं। क्वेंचिंग से हार्डनिंग ऑफ द स्टील होता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर रेजिस्टेंट, टफ, क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़ जाता है क्वेंचिंग। तो वैसे किया होगा पहले, इसी कारण वो रस्ट नहीं होता। तो समरी हो गया कि मेटल नॉन मेटल मैलेबिलिटी, लस्ट्रस, डक्टिलिटी। लस्टर मतलब शाइनिंग हो गया, मैलेबिलिटी इसको शीट्स बना सकते हो, डक्टाइल वायर बना सकते हो। मेटल कंबाइन विथ बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बेसिक और एसिडिक दोनों हो सकता है, तब उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। एक्टिविटी सीरीज देख ली, सबसे हाईएस्ट कौन होता है, मिड रेंज कौन होता है, लोएस्ट। लोएस्ट में कॉपर, फिर मर्करी हो गए, फिर सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए। टॉप में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। बीच में फेरस, मैग्नीस, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। मोस्ट रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस्ट रिएक्टिव इन सॉल्ट। Non-metal do not displace hydrogen from dilute acid. It is displaced by metals. कोरोजन कैसे फॉर्म होता है, फिर फर्क क्या है, ब्रास, ब्रॉन्ज, एमलगम। मरकरी के साथ एमलगम बनेगा। ब्रास नया है, ब्रॉन्ज पुराना है, इसका ब्रॉन्ज उस समय टिन होंगे, कॉपर एंड टिन। ब्रास में जिंक एंड कॉपर। फिर सोल्डर, एमलगम, 22 कैरेट गोल्ड। गोल्ड 24 कैरेट में फर्क क्या है। स्टेनलेस स्टील, इट इज मेटालॉइड, अलॉय, आयरन प्लस बाकी जो मेटल्स होंगे। गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ लिए। तो देन यहाँ पे कोरोजन से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट और है कि जो बायो रेमिडिशन प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो भी कोरोजन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। हम्म, तो इसको बोलते हैं माइक्रोबियल इन्फ्लुएंस्ड कोरोजन, MIC। ठीक है, इसको ये पढ़ लो मानसी। यहाँ पे जो फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो कॉपर है, डिस्प्लेस करे, कॉपर नीचे होता है, NaCl ऊपर है, Na ऊपर होता है, तो हटा ही नहीं सकता कॉपर, औकात नहीं है। दूसरा आता है मैग्नीशियम, और बीच में सिल्वर भी नहीं कर और सकता। एल्यूमिनियम। सिल्वर भी नहीं कर सकता, फेरस को, सिल्वर सबसे नीचे होता है। हाँ, सिल्वर तो लेस हम्म। रिएक्टिव है। हम्म। फिर गोल्ड और कॉपर, तो कॉपर तो रिप्लेस कर सकता है Ag। हाँ, कॉपर कर आई थिंक सकता है, Ag। ये सबसे नीचे हम्म। होता है। अब मैग्नीशियम हम्म। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम ऊपर है। मैग्नीशियम जिंक एल्यूमिनियम फेरस ऐसे होता है, ठीक। मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम फेरस, इसलिए ये होना चाहिए आंसर में। Ag हो गया सिल्वर, कॉपर ऊपर होता है। The तो वो following method रिएक्टिविटी is सीरीज suitable. देख लेना एक बार। Method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting. So applying grease नहीं होगा, applying paint, applying coating of zinc, all of the above नहीं, applying paint हो सकता है। आयरन फ्राइंग पैन को रस्ट करने में क्या प्रिवेंट करेगा, या तो आयरन पेंट हो। फ्राइंग पैन में मेरे हिसाब से रेस्ट को प्रिवेंट करने बी जिंक का कोटिंग हो सकता है, पेंट। लेकिन पेंट वाला की आयरन फ्राइंग है, तो पेंट नहीं किया जाता है, जो गर्म तवा होता है उसमें पेंट थोड़ी किया जाता है। जो ऑल बोल सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम है, तो फिर नहीं, फिर ऑल। ये सी होगा इसमें, जो हम बोलते हैं सी ये होना चाहिए। ग्रीस लगा के थोड़ी आप फिर नहीं, वो तो नहीं हो सकता। नहीं खा सकते हो इसमें। हाँ। तो An element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. So this compound is also soluble in water. The element is likely to be calcium, carbon. It is soluble in water or reacts with oxygen to give a compound high melting कैल्शियम होना चाहिए सॉल्युबल इन वाटर। point.
हाँ सॉल्युबल तो फिर कैल्शियम में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड. So food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is costlier नहीं होगा, zinc is higher melting point, zinc is more reactive than tin. C हो सकता है, zinc नहीं, should be कोट more विथ reactive. टीन नॉट जिंक, हाँ ठीक है, true. Because zinc is more reactive. तो amphoteric oxides वही जो both are acidic and basic. Give two example of amphoteric oxides. Examples क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो कॉपर और जिंक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बाकी सब मिलाएंगे तो हो जाता है HCl प्रोड्यूस भी हो जाए, तो ज़्यादा बेस तो एसिडिक बन सकता है, या फिर ठीक है. हम्म, Electrolytic refining of metal M. What would you take as the anode, the cathode, and electrolyte? एनोड में तो प्योर रहेगा, हाँ प्योर. एनोड प्योर होगा, कैथोड पे जिस पे डिपोजिशन इम्प्योर. होगा. इलेक्ट्राइट वही इम्प्योर प्योर मेटल का ही एक्वा सोल्यूशन रहेगा, तभी सल्फेट टाइप एनोड से होता है. ये डिजॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट से फिर कैथोड में डिपॉजिट हो जाएंगे उसके ऊपर. Give reasons. Platinum, gold, silver are used to make jewelry because they are less and least रिएक्टिव reactive एग्जैक्ट metal. हाँ. Sodium, potassium, lithium, they are stored under oil because they are highly reactive with air या oxygen. हम्म. Aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. Used to make, इसमें क्या रीजन देंगे हाईली रिएक्ट. तो कोरोजन ही होगा इसका, आई थिंक प्रिवेंट करता है कोरोजन को, चीप होता है और. हाँ, कोरोजन नहीं होता है इसमें इसलिए, और उसके ऊपर में रिएक्टिव ज़्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऊपर में एक लेयर फॉर्म हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो इट प्रिवेंट्स इरोजन, कोरोजन, इरोजन नहीं, कोरोजन. ठीक है. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. Converted into oxides because pure form में available नहीं होते और I think easier to extract हो जाते हैं when they're converted into ऑक्साइड, oxides. हाँ हाँ ट्रू, ऑक्साइड के बाद आसान हो जाता है, तो रिड्यूस करना है सिर्फ हम्म उनको, इसलिए ठीक है. You रिड्यूस must करते हैं. have seen tarnished copper vessels being cleaned with the lemon tamarind to explain why these soil substances are effective in cleaning them because basic एक base बन जाता है जो green layer बनता है, तो on reaction with the acid it can be removed from वो जो layer है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो copper. फॉर्म होता है ऊपर में, वो एक तरह से डिस्प्लेस हो जाता है बाय द जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो वीक बेस है ना, ठीक और है. एसिड के साथ वो, हाँ लेमन और टैमरिंड जूस तो वीक एसिडिक एसिड है, होते हैं हाँ. ना. हाँ, और वीक बेस है कॉपर भी, जो वीक बेस बने तो इट हेल्प्स. ठीक है. give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel. Copper because it is कोरोजन. poor conductor of heat. Copper कोरोजन. compared to steel. तो it is used to make hot water tanks की बात हो रही है ना, तो less heat conducting होगा copper, तो heat loss कम होगा from copper compared to steel. दूसरा Steel चीज की, जल्दी heat up हो जाता है ना. दूसरा के वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक है तो रिएक्शन नहीं होता है, में रस्ट नहीं फॉर्मेशन होता है, स्टील का रस्ट फॉर्मेशन हो सकता है, इसलिए हर जगह हाँ वो कॉपर भी. यूज होता है. इसलिए आप देखोगे कि जब पानी पीते हो तो पीतल का ही ग्लास में पीते हैं या फिर रखते हैं उसको, तो ये कर. जो स्टील होता है वो आयरन का अलॉय होता है, तो वो हम्म. मतलब जो स्टील होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो रस्टिंग हाँ. होती है. ठीक है. ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक